राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी में कांस्टेबल विमल 2 बच्चों का बाप था। इसके बावजूद सरकारी अस्पताल की नज़लका के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पुष्पा की रात में अचानक मौत हो जाने की खबर से उसके मायके में सभी सन रह गए। न तो उसके भाई सुनील को और न ही माता पिता यकीन हो रहा था कि 21 मार्च 2022 को दिन में भली चंगी पुष्पा की रात में ऐसी क्या हालत बिगड़ गई कि उसकी मौत ही हो गई, और वह भी होम्योपैथी की दवाई खाने से। यह दुखद खबर खुद पुष्पा के पति विमल ने फोन कर अपने छोटे साले सुनील को दी थी। विमल के सिसकने की आवाज से ही सुनील को अंदाजा हो गया था कि उसका जीजा रोने का नाटक कर रहा है, घयाली आंसू बहा रहा है। फिर भी उसने उसे सांत्वना दी और तुरंत यह सूचना अपने पिता को दी। बेटी के मौत की खबर सुनते ही पिता नंदराम सिंह होश उड़ गए। उन्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ कि दवाई खाते ही उसकी मौत हो जाए, कारण वह अपनी बेटी की सेहत के बारे में अच्छी तरह जानते थे। वह सेहतमंद थी, खुशमिजाज थी। उन्हें पता था कि उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। हाँ, कभी कभार वह सिरदर्द से परेशान जरूर हो जाया करती थी, जिसे दामाद बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी की तरह बताता था। उस वक्त तो नंदराम ने खुद को किसी तरह से काबू में किए रखा और अपने तीनों बेटों को लेकर इस घटना के संबंध में विचार विमर्श के लिए गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के पास गए। उनसे सलाह मशविरा किया, कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया। सभी ट्रैक्टर, ट्राली और बाइक से पुष्पा की ससुराल जा पहुंचे। पुष्पा का मायका उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से करीब 8 किलोमीटर दूर कांठ रोड पर शेरुआ धर्मपुर में है। उस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और गाय भैंस पालकर दूध का कारोबार करते हैं। नंदराम डाक विभाग में पोस्टमैन है और उनकी पोस्टिंग अगवानपुर डाकघर के अंतर्गत फतेहपुर विश्नोई गांव में है। उनके 3 बेटे सचिन, सुनील और कुलदीप हैं, जबकि 3 बेटियों में पुष्पा सबसे छोटी थी। उसने बीए तक की पढ़ाई की थी। उसकी शादी जीआरपी में सिपाही की नौकरी करने वाले विमल से 9 साल पहले 2013 में हुई थी। विमल का पुश्तैनी मकान मुरादाबाद के ही मैनाठे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नूरपुर गांव में है। यह गांव पुष्पा के मायके से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। विमल के पिता पंजाब सिंह और उसका छोटा भाई गुरमीत सिंह है। उसकी 2 बहनें भी हैं। विमल की पुष्पा से शादी के बाद की खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई थी। पुष्पा जैसी खूबसूरत और घरेलू काम में निपुण पत्नी पाकर विमल धन्य हो गया था। पुष्पा ने जल्द ही परिवार के सभी सदस्यों का मन मोह लिया था। वह सबकी चहेती बन गई थी। विमल तो पुष्पा के प्रेम पाश में बंध गया था। उसके प्यार में थोड़ी कमी तब आई जब पुष्पा एक बच्चे की मां बन गई। कुछ साल बाद वह दूसरे बच्चे की भी मां बन गई और इस तरह से पुष्पा और विमल 2 बच्चों के छोटे से परिवार में बेहद खुश थे। उनकी खुशी में अचानक खलल तब पड़ गई जब विमल की जिंदगी में अलका नाम की युवती आ गई। उनकी दोस्ती फेसबुक के पोस्ट लाइक और शेयर करते हुए गहरी हो गई। हालांकि दोनों के जान पहचान की शुरुआत पुष्पा के अस्पताल में भर्ती होने के दरमियान हुई थी। तब पुष्पा अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के सिलसिले में जिस सरकारी अस्पताल में भर्ती थी, वहीं अलका सीनियर नर्स थी। पुष्पा की मौत को लेकर कर दिया हंगामा। पुष्पा के पिता नंदराम सिंह अपने बेटों के साथ नूरपुर गांव जाने से पहले मैनाठे थाने गए। उन्होंने थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा को बेटी की आकस्मिक मौत पर संदेह जताते हुए उसकी ससुराल वालों पर हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। नूरपुर पहुंचने पर पुष्पा के शव को देखकर उन्हें नहीं लगा कि उसकी किसी बीमारी से स्वाभाविक मौत हुई है। विमल के परिजनों ने उन्हें बताया कि तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने पुष्पा को होम्योपैथी की दवा पिलाई थी, जिसका रिएक्शन हो गया था। यह बात पुष्पा के पिता और उनके साथ गए किसी सदस्य के गले नहीं उतरी। उन्हें हैरानी इस बात की हुई कि मैनाठे थाने की पुलिस भी विमल और उसके परिवार की बातों से सहमत होती दिखी। पुलिस का यह रवैया देख पुष्पा के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ समय में ही बात बिगड़ती देख स्थानीय पुलिस ने अपने आला अफसरों को घटना की सूचना दी और हंगामे को शांत करने के लिए और पुलिस फोर्स की मांग की। थोड़ी देर में ही काफी संख्या में पुलिस वहां आ गई। उनके साथ आए आला अधिकारियों ने नाराज परिजनों को समझाने की पूरी कोशिश की, जबकि वे इसकी जांच करवाने और पुष्पा के ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे। आखिरकार नंदराम और उनके परिजनों की मांग पर पुष्पा के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस राजी हो गई। पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही विमल और परिवार के दूसरे सदस्य फरार हो गए। पुष्पा की लाश उसके पिता को सौंप दी गई, जिसका परिजनों ने पास के अगवानपुर गांव स्थित शमशान में दाह संस्कार करवा दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई चौंकाने वाली। पुष्पा की मौत से उसके मायके में मातम का माहौल बन गया था। वे उसकी ससुराल वालों के प्रति गुस्से में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया। कारण रिपोर्ट में पुष्पा की मौत गला घोटा जाना बताया। इस जानकारी के बाद पुलिस का रुख बदल गया। पुलिस ने नंदराम को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। सीओ देश दीपक सिंह और मैनाठे के थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा की हमदर्दी से नंदराम को काफी उम्मीद जागी। नंदराम की तहरीर पर 22 मार्च 2022 को दर्ज की गई हत्या की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए एसएसपी बबलू कुमार ने एक टीम बनाई। टीम में सीओ देश दीपक सिंह के अलावा मैनाठे थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा, इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र सिंह, एसआई वेदपाल सिंह, अजयपाल सिंह, जयपाल सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी आशीष सहरावत, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, कांस्टेबल कपिल कुमार, मैनाठे थाने के कांस्टेबल अक्षय खाटियान, वीरपाल, अतुल चौधरी, महिला कांस्टेबल कुमारी आशा और कुमारी उपासना शामिल कर लिए गए। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पुष्पा की ससुराल वालों से गहन पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले मृतका के पति विमल और उसके पिता पंजाब सिंह, मां उषा समेत परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चल गया कि विमल की हापुड़ जिले के गांव कटिया जाफराबाद निवासी स्टाफ नर्स अलका से फोन पर लंबी बातचीत होती थी। अलका की बात विमल के अलावा उसके मां बाप से भी काफी हुई थी। पुलिस ने तुरंत अलका को पूछताछ के सिलसिले में थाने बुलाया। पहले तो उसने थाने आने से इनकार किया और खुद को सरकारी अस्पताल में काम के बोझ का बहाना बनाया। किंतु पुलिस ने जब पुष्पा के ससुराल वालों के 3 सदस्यों की कॉल डिटेल्स के चलते सस्पेंड होने की बात बताई, तब वह भागी भागी थाने आई। उसके बाद उसने जो कहानी बताई वो काफी चौंकाने वाली निकली। करीब 2.5 साल पहले की बात है। तब पुष्पा दूसरी बार मां बनने वाली थी। उसे सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया था। वहां पुष्पा अलका नर्स की देखरेख में थी। बच्चे के जन्म में देरी हो रही थी। इस कारण पुष्पा को 1 सप्ताह तक अस्पताल में रुकना पड़ा था। इस बीच विमल का दिन में लगातार कई बार अस्पताल आना जाना लगा रहता था। खाली समय में वह अलका से गप्पे लगाने लगा था। अलका भी विमल से जान पहचान उसके पुलिस वाला होने के कारण बढ़ा ली थी। वे इधर उधर की बातें करने लगे थे। अलका फिल्मों की शौकीन थी। नई रिलीज होने वाली फिल्में मोबाइल पर देखती रहती थी। अलका और विमल दे बैठे एक दूजे को दिल। एक रोज अलका मोबाइल पर अपनी पसंद की कोई फिल्म ढूंढ रही थी। नहीं मिलने पर उसने पास ही बैठे विमल से उसके बारे में पूछा। विमल ने तुरंत उसके पसंद वाली फिल्म ढूंढकर निकाल दी। इस पर अलका हंसते हुए मजाक में बोली, आखिर हो तो पुलिस वाले ही न, कुछ भी ढूंढ निकालने की आदत है। जवाब में विमल मुस्कुराता हुआ बोला, असल में मुझे भी फिल्में देखने का बहुत शौक है। अच्छा, तब तो हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। अपना नंबर बताना, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना लेती हूँ। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब तुमसे फेसबुक पर चैटिंग करूंगी। फिल्मों के बारे में पूछती रहूंगी, अलका बोली। इस तरह से अलका और विमल फेसबुक फ्रेंड बन गए। पुष्पा ने बेटे को जन्म दिया और घर आ गई। नवजात बच्चे की देखभाल में उसका ध्यान पति विमल की तरफ से थोड़ा हट गया था। विमल ने महसूस किया कि पुष्पा अब पहले वाली नहीं रही। उसके साथ प्रेम से बात तक नहीं करती। हमेशा बच्चों के लिए फरमाइशें लिए हाजिर रहती है। पुष्पा जहां अपने बच्चों के लालन पालन में व्यस्त हो गई थी, वहीं विमल उसके साथ देह सुख से वंचित हो गया था। इस मामले में पुष्पस विमल के प्रति वह एकदम से नीरस बन गई थी। उपहार और प्यार की बातों की कोशिशों के बावजूद पुष्पा का विमल के प्रति प्रेम नहीं उमड़ता था। जबकि अलका उसे हर रात सोने से पहले छेड़छाड़ और शरारत भरा मैसेज भेजती रहती थी। गुड नाइट बोलती थी। उसकी मीम्स लगाती थी। कई बार सेक्सी मीम्स भी होते थे, जिसे देखकर मर्द होने के बावजूद विमल शर्मा जाता था। प्रेमी को भेजी न्यूड तस्वीर। एक बार तो उसने हद ही कर दी। बगैर चेहरे वाली एक न्यूड तस्वीर भेज दी और नीचे लिख दिया, पहचानो कौन। अलका की शादी की उम्र निकल चुकी थी। नर्स के पेशे में होने के चलते उसकी शादी में कई तरह की बाधाएं आ रही थीं। रात को सोने के वक्त जब उस पर वासना हावी हो जाती थी, तभी वह ऐसी हरकतें करती थी। अलका के इमोजी, टेक्स्ट और मीम्स से भरे मैसेज से साफ था कि वह विमल को दिल से चाहने लगी थी। वह विमल को मन ही मन में अपना जीवन साथी बनाने का सपना बुनने लगी थी। उसके साथ हमबिस्तर होने का ख्वाब भी देखने लगी थी, जिसका जिक्र कई बार अपनी चैटिंग में भी वह कर चुकी थी। विमल को शेरो शायरी का शौक था।
वह अलका की छेड़छाड़ वाले मैसेज का जवाब प्यार भरी शेरो शायरी में देने लगा था। उसके मैसेज और मीम्स देखकर मन में गुदगुदी होने लगी थी। सच्चाई तो यह थी कि विमल को भी अलका की जवानी जब तब कसक दे जाती थी। यानी कि दोनों ने एक दूसरे के दिल में जगह बना ली थी। विमल ने महसूस किया कि वह अलका के प्रेम जाल में फंस चुका है। अब उसे निर्णय लेने की बारी थी, लेकिन वह दुविधा से घिरा हुआ था। अलका के कहने पर ही उसने पहले उसे अपने माता पिता से मिलवाया। विमल के माता पिता ने अलका को समझाया कि विमल शादीशुदा है, इसलिए उसकी जिंदगी से वह निकल जाए। जबकि अलका अपनी बात पर अड़ गई कि वह विमल से बहुत प्यार करने लगी है, उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर उन्होंने विमल से उसकी शादी नहीं करवाई तो वह उसे रेप के केस में फंसा देगी, जिससे विमल की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अलका ने एक तरह से विमल के माँ बाप को धमकी दी थी। इस पर वे गंभीर हो गए। उन्होंने जब विमल के बारे में सोचा और अलका की नौकरी का ध्यान आया, तब अलका की बात मानने को तैयार हो गए। विमल की मां ने पुष्पा के रहते उसे अपनी बहू बनाने के संदेह के बारे में पूछा, तब उसने एक झटके में कह दिया, उसे हमेशा के लिए हटा देंगे। यह सुनकर विमल की मां उषा अवाक रह गईं और अपने पति पंजाब सिंह से अलका के मन की बात बताए। दरअसल विमल के माता पिता अलका के मानसिक दबाव से काफी उलझ गए थे। एक तरफ बेटे की बसीबसाई घर गृहस्थी को तबाह होने से बचाने की चिंता थी, दूसरी तरफ अलका से मिला लालच भी था। उसने कहा था कि विमल से शादी होने पर वह उनकी कमाऊ बहू होगी, जबकि पुष्पा में क्या रखा है। आखिरकार विमल के माता पिता ने अलका की बात मानने के लिए हामी भर दी और वे पुष्पा को रास्ते से हटाने के लिए बनाई योजना में शामिल हो गए। योजना के मुताबिक अलका ने भाड़े के हथियारों पर होने वाले 55,000 रुपए खर्च की बात बताई और कुछ पैसे जुटाने के लिए कहे। इसके लिए उसने विमल की मां से 20,000 रुपए लेकर बुलंदशहर के 3 बदमाशों को सुपारी दे दी। बाकी पैसे काम हो जाने के बाद देने की बात हुई थी। इसमें विमल भी शामिल हो गया था। यह 20 मार्च 2022 की बात है। इसकी पूरी तैयारी अमरोहा जिले के कस्बा जोया के एक होटल में की गई। अलका हापुड़ से अपने भतीजे सुंदर और उसके भांजे निशांत तथा एक अन्य को साथ लेकर अपनी वैगनार कार से नूरपुर गांव आई। तब रात के 2 बज रहे थे। वहां पहले से इंतजार कर रही विमल की मां ने घर का दरवाजा खोला। सभी घर के अंदर पुष्पा के कमरे में पहुंचे, जहां वह गहरी नींद में सो रही थी। अलका और विमल ने गहरी नींद में सो रही पुष्पा का हाथों से गला दबा दिया, जबकि सुंदर, निशांत और उनके साथी ने पुष्पा के हाथ पैर पकड़ लिए थे। इस दौरान विमल का पिता पंजाब सिंह दरवाजे पर पहरेदारी करता रहा। घटना को अंजाम देने के बाद अलका अपने साथियों के साथ वापस लौट गई, जबकि विमल के माता पिता अपने कमरे में आराम से सो गए। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुष्पा हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मैनाटे एवं सर्विलांस टीम ने पहल की। पुलिस ने 25 मार्च 2022 को आरोपी विमल कुमार, पंजाब सिंह, उसकी पत्नी उषा और अलका को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली गई। उसी दिन पुलिस ने अभियुक्त विमल, प्रेमिका अलका और पिता पंजाब सिंह को अदालत में पेश कर दिया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उषा के अस्वस्थ होने के कारण पहले उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बाद में उसे भी जेल भेज दिया गया। पुष्पा हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी बबलू कुमार ने 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने की घोषणा की। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।